ठीक है, तो हमारे पास आई इज हैविंग द 3 लेयर्स. आउटर लेयर इज स्क्लेरा, मिडिल लेयर इज कोलोराइड, इनर लेयर इज. इतना क्लियर है सबको? बताइए, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, रेटिना. चलिए अब इन सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके. ये खूबसूरत सी आई किसकी है? सुमित की. सुमित की है ये? पहचान लिया किसी ने? किसी जाने पहचाने इंसान की तो नहीं लग रही? देख के बोलो कि किसी की आंखें देख के वो वाली आई तो नहीं है ये? वैसे लग तो नहीं रही है. तो इसमें आप देख रहे हो सबसे आउटर लेयर जो आप यहां देख रहे हो, दैट इज व्हाट? ये क्या है? अब इस स्केलेरा का आप जो एंटीरियर पार्ट देख रहे हो वो बल्ज आउट हो रहा है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज अ एंटीरियर पार्ट ऑफ व्हाट? स्केलेरा. स्केलेरा ही आप देख रहे हो कंटिन्यू कर रहा है ना, यहां से वापस आ रहा है. देखो एक्सटेंडेड हो गया, तो क्या बना दिया इसने? कॉर्निया बना दिया. उसके बाद मिडिल लेयर आप देख रहे हो, दिस वन इज द मिडिल लेयर. ये कौन सी लेयर है? दैट इज अ कोरॉइड. ठीक है, स्केलेरा से नेक्स्ट कौन सी लेयर आ रही है? कोरॉइड. कोरॉइड अगर आप देखोगे तो 2/3 पार्ट में थोड़ा सा थिन, मतलब ये कवर कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद ये दिस इज अ काइंड ऑफ 2/3 पार्ट. ठीक है, तो आपके पास ये जो कोरॉइड है, पहले यहां तक लेयर आ रही है, उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है यहां. व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज? दीज आर द सीलियरी. दिस इज अ सीलियरी बॉडी. ये क्या है बच्चे? तो सीलियरी बॉडी किससे बना है? जल्दी बताओ. सीलियरी बॉडी इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? कोरॉइड. इसके ऊपर आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रही है, एक्सटेंशन. ये क्या है? दिस इज आइरिस. ये आइरिस क्या कर रहा है असल में? लेंस को होल्ड कर रहा है. ठीक है, आपके लेंस को होल्ड कर रहा है. दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ सीलियरी मसल से जो फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है, उससे क्या बन रहा है? आइरिस बन रहा है. स्ट्रक्चर वाइज आप देख रहे हो, ये पूरा एक आपको स्फीयर की शेप दिख रहा है, जिसमें सबसे आउटर लेयर कौन सी है? स्केलेरा. स्केलेरा का एंटीरियर पार्ट क्या है? कॉर्निया. उसके नेक्स्ट लेयर कौन सी है? कोरॉइड लेयर. कोरॉइड लेयर पहले तो आपका एज अ लेयर आपके प्रेजेंट होगी, उसके बाद इट विल बी फॉर्मिंग द वन स्ट्रक्चर हियर. इसको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी. और सीलियर बॉडी का एक्सटेंशन से क्या बनता है? आइरिस. आइरिस इज होल्डिंग द लेंस. तो ये आपका लेंस है. उसके बाद आप देखते हो ये है एक्वस चैम्बर एंड दिस इज अ विट्रियस चैम्बर. ये दो चैम्बर है. ठीक है, इज इट क्लियर? अभी आप विजुअलाइजेशन कर लीजिए, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन. आई आप देख रहे हो, आपको थोड़ा सा पार्ट्स का सबका आइडिया है कौन कौन सा कहां है. ठीक है, स्केलेरा आपको दिख रहा है सबसे बाहर वाली लेयर है. उससे नेक्स्ट कोरॉइड है. कोरॉइड के एक्सटेंशन से क्या बन रहा है? सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी से आगे क्या बन रहा है? आइरिस. आइरिस क्या होल्ड कर रहा है? लेंस होल्ड कर रहा है. कॉर्निया और लेंस के बीच का जो चैम्बर है वो कौन सा है? एक्वस चैम्बर है. दिस इज एक्वस चैम्बर. ये आपका एक्वस चैम्बर हो गया. इसके बीच में लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा चैम्बर दिख रहा है? विट्रियस चैम्बर. ये दो चैम्बर हो गया. ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर है. उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? दैट इज कॉल्ड रेटिना. जो ये आप रेड लेयर देख रहे हो, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज? ये रेटिना है. तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे. देयर इज आल्सो वन प्लेस जहां से क्या एंटर हो रहा है? ऑप्टिक नर्व. ये ऑप्टिक नर्व है रेटिना वाले उस पोर्शन में, जहां पर आपके क्या नहीं होंगे? रॉड्स एंड कोन्स नहीं होंगे. ठीक है, और वही पॉइंट कौन सा बन जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा. ठीक है, यहां दोनों रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो स्पेस है ब्लाइंड स्पॉट. अभी आप देख रहे हो, दिस इज अ वन प्लेस कॉल्ड फोविया. ये कौन सा प्लेस है? यहां विजन कैसा होगा? सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन आपको कहां मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा, फोविया पे. सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन हमें कहां मिलेगा? फोविया पे मिलेगा. दिस इज द प्लेस. ठीक है, तो अभी हमने देख लिया लेयर कौन सी है, पार्ट कौन से हैं आई के. सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? स्क्लेरा का है एक बॉल आप इमेजिन करिए, उसकी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? स्क्लेरा. उससे नेक्स्ट लेयर कौन सी है? कोरॉइड. कोरॉइड के एक्सटेंशन से एंटीरियर एंड पे क्या बनता है सबसे पहले? सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी के एक्सटेंशन फर्दर क्या है? आइरिस. आइरिस क्या होल्ड कर रहा है? लेंस. राइट. लेंस और कॉर्निया के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, आप बताइए ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है?
ऑप्टिक नर्व जहां से लीव कर रही है, जहां से आपका सेंसेशन लेके। अच्छा फिर आपके पास है फोविया, कौन सा प्लेस है? वी आर गेटिंग हाई रेजोल्यूशन के साथ जहां आपको इमेज मिलेगा, वो कौन सा होगा? फोविया। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी लर्न अबाउट दिस। फर्दर चलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल लेयर। हमारे पास एक्सटर्नल लेयर, उसका नाम क्या है? स्क्लेरा। किसका बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बाद अगर आप देखोगे, इसका एंटीरियर पार्ट क्या होता था? कॉर्निया। पोस्टीरियर पार्ट में जितना होता है उसको क्या बोल देते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा तो ऑलरेडी उसका नाम है, लेकिन जो एंटीरियर स्पेशल स्क्लेरा है उसका नाम हमने क्या दे दिया? कॉर्निया। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज मुझे पुराना कुछ बताइए, ये बताइए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ होते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ होते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट थे? स्कल में था? स्कल में तो फाइब्रस है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, आ जाएंगे ज्वाइंट्स पूछ लेंगे। हाँ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी चौधरी साहब, बॉल एंड सॉकेट कहाँ होगा? ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट है। और हिप ज्वाइंट जो होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट होता है। अच्छा मुझे बताइए फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ होगा? ग्लाइडिंग कार्पल्स में और टार्सल्स में भी होगा। कार्पल्स में भी होगा, टार्सल्स में भी होगा। ठीक है, अच्छा फिर आप मुझे बताइए, एक हो गया सैडल ज्वाइंट कहाँ होगा? सैडल, सैडल ज्वाइंट एक ही पोजीशन पे आपको मिलेगा, स्पेशली थंब में। ठीक है, तो कार्पल्स और तो आपके पास ये थंब में सैडल ज्वाइंट स्पेशली मिलता है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो रेडी रहना तुम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या बोलते थे उसको? मिडिल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड। उसमें आप देख रहे हो वी आर हैविंग अ 3 पोर्शन, जिसमें हमने सबसे पहले बात करें आइरिस के बारे में। ठीक है, आइरिस कौन सा पार्ट था? आप देख रहे थे सिलियरी बॉडी से जो ऊपर स्ट्रक्चर बन रही थी वो आइरिस थी। तो आइरिस में हम होता क्या है, इससे एंटीरियर ओपेक पिगमेंटेड विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। अगर जो आप आई देखते हो उसमें जो कलर्ड पार्ट आपको दिखाई देता है वो असल में होता क्या है? आइरिस होता है। अगर अभी हम किसी की आई देख रहे हैं और आपको जो कलर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो आपका ओपन हॉलो स्पेस है ना। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आई में बीच में तो ओपन है, बिल्कुल होल है। ठीक है, और जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हो एक्चुअली वो क्या है? आइरिस है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ओपेक होता है, पिगमेंटेड होता है। इसीलिए ओपेक होगा, इसीलिए तो आप देख पा रहे हो। अगर ट्रांसपेरेंट होता है आप देख ही नहीं पाते। तो ओपेक है, एंटीरियर पोर्शन में पिगमेंटेड है, और विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। तो आपको किसी की ब्लू आईज अगर हिप्नोटाइज कर रही है तो वो यही है। ठीक है, सो ब्लू आईज हिप्नोटाइज वो वाला जो है वो यही क्या है वो है एक्चुअली। तो आप गाना चेंज कर सकते हो कि जो भी हिप्नोटाइज आपको कर रहा है वो आइरिस कर रहा है। ठीक है, तो वो ब्लू आई नहीं होगी क्योंकि उसने जोलॉजी नहीं पढ़ा है तो उसको पता नहीं है, लेकिन यू आर वेल एजुकेटेड तो आप क्या बोल सकते हो? आइरिस आपको क्या कर रहा है? ठीक है, सो आइरिस कलर्ड पार्ट हो गया। इट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ पीपल थ्रू इट्स मसल फाइबर्स। क्या करता है ये आइरिस? क्या करता है? डायामीटर को कंट्रोल कर रहा है। सेम फंक्शन आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए कैमरे में कौन सा पार्ट करता है इसको? डायाफ्राम। कैमरा जो होता है उसमें एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, तो आपसे ऐसा रिलेट करके पूछ सकते हैं क्योंकि आई इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कैमरा ना। ठीक है, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं जिसमें उन्होंने कंपेयर कर दिया आई को विद कैमरा। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए इस पोर्शन को कैमरे के किस पार्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइरिस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डायफ्राम से कैमरे का। ठीक है, चलो तो इसका फंक्शन क्या है? डायमीटर ऑफ पीपल। पीपल क्या है? इसके बीच में जो आई के बीच में होल है, अगर आप इसको बहुत बड़ा सा करके देखेंगे आई को तो बीच में बिल्कुल होल एक आपको दिखेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वो पोर्शन जो है प्यूपिल है, और उसका जो पूरा एरिया जो है, अब अगर उसको कंट्रोल करना है कितना लाइट अंदर आएगी कितना नहीं आएगी, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द आइरिस से जो कनेक्टेड मसल्स हैं, दोज आर हेल्पिंग इन दैट, राइट। उसके बाद आपके पास है सीलियरी बॉडी। ये कैसा है? थिक होता है और एंटीरियर होता है। थिक एंटीरियर मतलब आपने देख रहे हो कि इसके ऊपर ही क्या आ रहा था? सीलियरी बॉडी आ रहा था। सीलियरी बॉडी
के ऊपर ही तो आपने आयरिस को रख रखा है ना। तो सिलियरी बॉडी कैसे होता है? थिक होता है, क्योंकि इसको और किसको होल्ड करके रखना है? आयरिस को। तो थोड़ा सा क्या होगा? थिक होगा। आयरिस तो इससे ऊपर है, वो कैसा है आप देख रहे हो? दिस इज द पोर्शन दैट वी आर हैविंग हियर, आयरिस। उसके नीचे आपके पास क्या है? सिलियरी बॉडी। ठीक है, सिलियरी बॉडी थिक है और इट होल्ड्स द लेंस इन प्लेस थ्रू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू ये क्या किसको होल्ड करके रखता है? लेंस को होल्ड करके रखता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोरॉइड। जो हम कोरॉइड बात कर रहे हैं, दिस इज द जो आपके बॉल के अंदर की बात है, मतलब ये तो फ्रंट पार्ट आ गया। कोरॉइड जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें क्या क्या बना रहा था? सिलियरी बॉडी एंड देन वी वर हैविंग द आइरिस। लेकिन जो पीछे वाला जो बॉल का पार्ट है, 2/3 पार्ट है, जैसे अगर आप आई बनाओगे तो आई में ये वाला पोर्शन जो है, बाकी का दिस वन, इस पोर्शन को अगर हम डिस्कस करें तो दिस इज थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3 पार्ट। और मोस्टली क्या होता है? इट कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल दैट लुक्स ब्लूइश इन कलर। अगर आप इस लेयर को देखोगे तो कैसे होगा? कलर में ब्लूइश होगा। ठीक है, अब बताइए मिडिल लेयर कौन सा, क्या नाम है मिडिल लेयर का? कोरॉइड। कोरॉइड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आइरिस। कौन से साइड प्रेजेंट है? एंटीरियर पोस्टीरियर? एंटीरियर। कैसी होती है? ओपेक होती है, पिगमेंटेड होती है। ठीक है, तो आपको जो कलर दिखाई देता है आई का वो क्या होता है? यही होता है। ठीक है, और ये क्या कंट्रोल करता है? डायामीटर कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये किससे कंपेयर कर सकते हो आप? डायाफ्राम ऑफ द कैमरा। ठीक है, और उसके बाद मिडिल लेयर, इसमें से अगर आप देखें कौन सा आएगा? नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आएगा? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या करता है? इट होल्ड्स द लेंस, राइट। और कैसा होगा? थिक के थिन? थिक होगा। कैसा? एंटीरियर के पोस्टीरियर? ठीक है, तो आपके कई बार देखो हम ये पढ़ लेंगे, जैसे मेनली हम सब लोगों को पता है कि सिलियरी बॉडी के ऊपर आइरिस आ रहा है, लेकिन अगर उन्होंने एंटीरियर से पोस्टीरियर कर दिया, ये कहीं भी अगर एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा है तो तुम बाकी टॉपिक बाद में पढ़ो, पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ लो कि ये इसकी लोकेशन एंटीरियर है कि पोस्टीरियर, क्योंकि तुम्हें लगेगा वो तुम्हें इतना कंफर्टेबल करा देंगे उस ऑप्शन के साथ कि तुम्हें लगेगा इससे सच्चा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने एंटीरियर की जगह बस पोस्टीरियर लिख दिया था, बाकी पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया। ठीक है, तो बस यही फर्क आएगा, यही चीजें आपको दूसरे लोगों से आगे ले जाएंगी कि आपको ये पोजीशंस भी याद रखनी है कि एंटीरियर जा रहा है कि पोस्टीरियर जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास कोरॉइड, जहां कहां प्रेजेंट होता है? 2/3 पार्ट में। ठीक है, और इस पार्ट को कैसा कलर में दिखाई देगा? ब्लूइश। क्यों? और इसके पास क्या सप्लाई होती है? ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो मिडिल लेयर समझ आ गया सबको? ठीक है, हमने सबसे पहले आउटर लेयर पढ़ा था। ठीक है, आउटर लेयर कौन सा था? स्क्लेरा। स्क्लेरा का फ्रंट पार्ट कौन सा था? कॉर्निया। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट को स्क्लेरा ही बोल रहे थे। ठीक है, तो फिर मिडिल लेयर पढ़ लिया हमने। अब आ जाते हैं रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रेटिना वाला कौन सा पार्ट है? जहां हमें इमेज मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटर पोर्शन है, जिसमें क्या होता है? आउटर पोर्शन मतलब क्या? आउटर पोर्शन मतलब जैसे अगर आपने ये आई बना दिया, ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका रेटिना का आउटर कौन सा है? अगर ये बोल रहे हैं कि रेटिना फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, आपको कहां मिलेंगे? ये इधर साइड मिलेंगे, यहां कि यहां मिलेंगे? मतलब दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन। सबसे पहले बात करें फोटो रिसेप्टर सेल्स, अंदर की साइड होंगे बाहर की साइड होंगे? ये आउटर है, मतलब दिस वन इज हियर के यहां सबसे पहले कौन से सेल्स होंगे? पहले कौन होगा? फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल्स के बाद बीच में आपके पास कौन से होंगे? बाइपोलर सेल्स। मतलब इस तरीके से आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर्स आप बात करते हो वो मैसेजेस को लेके जाएंगे। और अंदर सबसे अंदर कौन होंगे? गैंग्लियोनिक सेल। पोजीशन क्लियर हो गई? सबसे पहले जब लाइट आ रही है तो सबसे पहले लाइट का अगर आपसे रूट पूछा जाएगा तो कौन सी सेल्स में सबसे पहले आएगा? रॉड्स एंड कोन्स में आएगा, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, और उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल। जितने भी मैसेज होंगे वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास चले जाएंगे और फिर वो उसको इमेज को अपने जो भी पहले से इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपोज कर लेगा। क्लियर हो गया? क्या पाथ फॉलो करेंगे? सबसे पहले आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब रॉड्स एंड कोन्स, और उसके बाद नेक्स्ट क्या? बाइपोलर सेल, एंड नेक्स्ट गैंग्लियोनिक सेल। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट विल बी फॉलोइंग जब लाइट फॉल करेगी इन फ्रंट ऑफ द आई, राइट? तो ये कौन सा था आपका? कौन सा लेयर है? रेटिना का लेयर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया लेकिन देख लेते हैं। सबसे पहले फोविया। ठीक है, कौन सा प्लेस था ये? फोविया वाज दिस प्लेस जिसके पास क्या होते हैं? कोन्स आर डेंसली पैक्ड।
कोन्स कैसे पैक्ड होते हैं, मतलब आपके पास जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, रॉड्स एंड कोन्स। इसमें स्पेशली फोविया को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि दिस इज द प्लेस जहां आपके कोन्स कैसे हैं, बहुत डेंसली पैक्ड हैं। अगर कोन्स डेंसली पैक्ड हैं तो विजन कैसे मिलने वाला है आपको, बहुत हाई रेजोल्यूशन का मिलने वाला है। थिन सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना, जो रेटिना का अगर आप पूरी आई बना रहे थे, आप देख रहे थे फोविया आपका कौन से पोर्शन में आ रहा था, इन द सेंट्रल पोर्शन, राइट, इट वाज इन द सेंट्रल पोर्शन। तो अगर हो सकता है कि आपसे ये बोल दें कि फोविया जो है वो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है या एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, या वो ये दे दें कि रेटिना जो ब्लाइंड स्पॉट है उससे लोकेशन बता दें। अब जैसे मुझे ये पता है कि हमने यहाँ लिखा है कि दिस इज अ थिन सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना, तो आपको ये अपनी लर्निंग बिटवीन द लाइंस कहाँ से आएगा एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन जैसे जो आपके, मैं आपको बता रहा हूँ 85 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन तक आपके एनसीईआरटी से आ जाएंगे। जो 3 क्वेश्चन है आपके वो कुछ नहीं होगा, बट बिटवीन द लाइंस वो ऐसे ही बना देंगे। अब इसमें पोजीशन दे रखी है सेंट्रल, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रेटिना से एंटीरियर होता है कि रेटिना से पोस्टीरियर होता है। अगर आप वो सारी पोजीशन पे खेल गए, अगर समझ गए, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसकी पोजीशन कैसी होती है, सेंट्रल। यहाँ आपके आके क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट होगा, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट या जो आपका ऑप्टिक नर्व जहाँ निकल रहा है वहां से आप बताइए, ठीक है। तो उस तरीके से पूछ सकते हैं। पॉइंट विद ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रेजोल्यूशन, आपसे पूछा जाए पूरी आई में सबसे ज्यादा ग्रेटेड रेजोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो आप बता सकते हो कहाँ मिलेगा, फोविया पे। नाम है फोविया, मतलब फोबिया हो सकता है डर वाला आपको लग रहा हो, लेकिन ये सबसे अच्छी जगह है जहां आपको विजन के हिसाब से देखें तो रेजोल्यूशन बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां से ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है, राइट, सारे मैसेजेस को लेके, कौन से सेल्स के थ्रू, गैंग्लियोनिक सेल्स के थ्रू, राइट। अब सारे मैसेजेस मिल गए, वहां आप क्या नहीं दे रहे हो, दिस इज अ स्पॉट जहां क्या नहीं है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहां पर आपका विजन, मतलब इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हो। फिर आपके पास आता है ऑप्टिक नर्व, दिस इज द वन जिसके थ्रू आपके पास मैसेज कहां जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। तो क्या दे रखा है, दिस रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इट एट अ पॉइंट सो मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल एंड लीव द आई। पोस्टीरियर पोल आपसे बोला गया है कि इट इज मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, मतलब आपका जो पोस्टीरियर पोल है, अगर आप देखोगे जो आई है, इसमें आप मुझे बताइए इसका एंटीरियर पोल कौन सा है, पोस्टीरियर पोल कौन सा है, मतलब आपके पास ये पोजीशन है 1 2 3 4, बताओ इसमें से एंटीरियर पोल कौन सा है और पोस्टीरियर पोल कौन सा है। एंटीरियर 4 है, पोल पूछ रहे हैं, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन गलत कर देंगे वो आपको। अभी अगर फ्रंट से आई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एंटीरियर हो रहा है, यहां से आप लेके जा रहे हो फ्रंट से, लेकिन वो बोल रहे हैं पोल, तो पोल में आपका यहां से पोल बन रहा है, ठीक है। तो ये अब इन्होंने पोजीशन क्या दिया है कि इट इज मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। ये पोस्टीरियर पोल है, यहां से स्लाइटली अबव होता है ना, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है, इससे स्लाइटली अबव है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो उसके बाद दे रखा है मैकुला ल्यूटिया, ये क्या होता है, येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट लाइंग एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड फोविया सेंट्रलालिस। तो आपके पास जो मेन है मैकुला ल्यूटिया, वो एक्चुअली उसी पोर्शन में आपके पास क्या आ रहा है, फोविया आ रहा है, ठीक है। उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको ही क्या बोल रहे हो आप, फोविया बोल रहे हो, ठीक है। तो वो एरिया होता क्या है, तो अगर आपके पास आ रहा है मैकुला ल्यूटिया, और इसका पोजीशन भी आप देखिए क्या बताया गया, पोस्टीरियर पोल ऑफ आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, इसकी पोजीशन लेटरल, ये जो लिखा है ना लेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा, पोजीशन बता दो क्या है, ठीक है, किसकी, मैकुला ल्यूटिया की, ठीक है। ये लूट लेगा फिर आपको, ठीक है। तो अगर आपको नहीं लुटना है तो आप याद रखिएगा, इसका नाम लुटिया है तो कहां होगा ये, लेटरल साइड में होगा, ठीक है, किसके, ब्लाइंड स्पॉट के, ठीक है। तो मैकुला ल्यूटिया का सेंट्रलाइज पार्ट आपका क्या होता है, उसको फोविया सेंट्रलालिस, ठीक है। ये टर्म क्लियर हो गए सारे, बताओ जी बताओ, पक्का। नेक्स्ट है एक्वस चैम्बर, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, थिन वाटरी फ्लूइड होता है इसके अंदर, इज इट क्लियर, सारे टर्म क्लियर है। फोविया क्लियर है, क्या करता है, सबसे शार्प विजन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है। ऑप्टिक नर्व आपको पता है दिस इज द वन जिससे क्या होगा, हमें मैसेजेस ब्रेन के पास पहुंचेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन पूछी जा रही है कहां,
पोस्टीरियर पोल से जस्ट अबव, थोड़ा सा नियर होगा, ठीक है। तो उसके बाद पूछा गया मैकुला लूटिया की पोजीशन क्या होगी। जो आपका पोस्टीरियर पोल है उसमें आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उससे क्या होता है, उससे लेटरल होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है एक्वस चैम्बर। इज इट क्लियर? मैकुला लूटिया बच्चे जो उसका सेंट्रल पॉइंट है ना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो आपने सेंट्रलाइज देखा, इसमें ये जो पूरा पोर्शन है उसका सेंट्रल पार्ट है। मैकुला लूटिया का सेंट्रल पार्ट इज फोपिया सेंट्रलिस, ठीक है। मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया गया, सेंट्रलाइज पॉइंट बताया गया, जहां आपको विजन सबसे परफेक्ट मिलेगा या रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेशली रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। तो रॉड्स किस टाइप के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्कोटोपिक, जो लो लाइट, ठीक है। आपका जो लो लाइट में आपका जो विजन होगा उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक या ट्वेलाइट विजन भी बोलते हैं, ठीक है। स्कोटोपिक वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, जो नाइट विजन का स्पेशली अगर हम देखें, या डिम लाइट का जो विजन है उसको बोलेंगे स्कोटोपिक। इसके अंदर क्या होता है मेनली, अगर आप फोटो पिगमेंट्स देखेंगे तो रोडोप्सिन पर्पलिश रेड होगा, प्रोटीन होती है, इसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? कौन सा पिगमेंट आपको स्पेशली मिल रहा है, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन है किसके अंदर, रॉड्स के अंदर, ठीक है। अगर आप देखेंगे पर्पलिश रेड है, प्रोटीन होती है, विजुअल पर्पल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आ रहे हैं आपके पास कोन्स। कोन्स में आप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट के लिए, इसमें आपके पास फोटोटॉपिक विजन है और कलर विजन है, ठीक है। कैसा विजन, फोटोटॉपिक विजन और कलर विजन, राइट। पिगमेंट्स अगर आप देखें, डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स ऑफ दीज कोन्स, मतलब अलग अलग कलर होंगे आपके, ग्रीन के लिए, रेड के लिए, राइट, और आपके पास ब्लू के लिए, तो वो सारे कोन्स अलग अलग है। सो सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर वाई वेरियस कॉम्बिनेशन, आप डिफरेंट टाइप के कलर्स को मिला के क्या कर सकते हो, नए कलर्स बना सकते हो। लेकिन मेनली आपके पास कितने होंगे, 3 टाइप्स के ही कोन्स होंगे, लेकिन उसमें क्या कर सकते हो, मिक्सिंग करके आप नए कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे होता है ना प्राइमरी कलर्स मिला के फिर आपने नए नए कलर बना रहे हो, वही यहां भी हो रहा है, ठीक है। सो इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ दीज गिव्स सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर आपका पास इक्वल सेंसेशन आ रहा है इन सारे कोन्स के पास, तो आपको व्हाइट लाइट का सेंसेशन मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आपके पास एक हो गया फोटोटॉपिक विजन और दूसरा हो गया स्कोटॉपिक। स्कोटॉपिक फॉर मतलब रॉड से रिलेटेड है, नाइट विजन डिम लाइट के विजन से रिलेटेड है, एंड द फॉर कोन्स आर फॉर द डे लाइट के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि असल में होता क्या है, कैसे आपका मैकेनिज्म क्या है विजन का। तो लाइट आपकी एंटर हुई, कहां से लाइट एंटर हुई, विजिबल लाइट रेज आती हैं, कहां एंटर होंगी, आपको आईज पता है, अगर आप बनाओगे तो कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगा ना, यहां से लाइट आई, ठीक है, कहां एंटर कर गई, कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद नेक्स्ट आपको यहां क्या मिल रहा था, लेंस मिल रहा था। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कि लेंस जो है, अगर आप अपना लेंस हटा दो तो आप यूवी में भी देख सकते हो। अगर यूवी रेज आ रही हैं, अगर आप किसी का लेंस निकाल दो कि ला आज तुझे यूवी में देखना है, आज तुझे कमांडो बनना है, तो अल्लाह तेरा लेंस निकाल देता हूँ। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो जो यूवी रेज है वो आपकी आईज को फिर डैमेज कर देंगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर, लेकिन अगर आप बोलो किसी का लेंस निकाल दो तो उसको यूवी रेज में भी दिखने लगेगा, मतलब उसकी जो सेंसरी सेल है वो परसीव करने लगेंगी। क्योंकि आपको पता है कि जो जैसे नाइट विजन के लिए जो रेज यूज की जाती हैं, वो थर्मल जो भी यूज किया जाता है नाइट विजन के लिए, उसमें यूवी का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो अगर यूवी सेंसेशन लेना है तो आपकी आईज यूवी को भी डिटेक्ट कर सकती है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने यूवी रेज भेजा तो उससे क्या होगा, आपकी आईज डैमेज हो जाएंगी, मतलब कि जो सेल्स हैं उसमें म्यूटेशन हो जाएंगे, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स टू, ठीक है। तो यूवी से आपको पता है ना स्किन कैंसर भी हो जाता है, इसीलिए ओजोन लेयर है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यूवी का आपके पास मैकेनिज्म है, बट द प्रॉब्लम है कि सेल हमारी क्या हो जाएंगी, म्यूटेट हो जाएंगी, तो बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं कर सकते। और किसी का लेंस क्यों ही निकालोगे यार, फिर भी अगर किया ऐसा तो, ठीक है। तो लेंस का फंक्शन क्या है, इट फोकसेस द, जो भी आपने लाइट रिसीव की है उसको कहां फोकस करेगा, फोटो सेंसिटिव सेल्स पे। कौन से फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। कहां से एंटर हुआ ये, दिस इज द मैकेनिज्म विजन। सबसे पहले एंटर कहां से हो रहा है, आई में एंटर हुआ, किससे, कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद जब एंटर किया तो क्या मिला उसको, लेंस मिला। लेंस का फंक्शन क्या है, कैसा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स, राइट।
और उसके बाद जब ये आ गया तो ये क्या करेगा, इट इज फोकसिंग द लाइट ऑन फोटो सेंसिटिव सेल्स। अब फोटो सेंसिटिव सेल्स जो हैं उनके पास जो पिगमेंट है वो क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है रेटिनल में। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो आपका ट्रांस इनएक्टिव होता है, सिस एक्टिव होता है, ठीक है। तो आपके पास रेटिनल और दो पार्ट में चेंज हो गया ऑप्सिन, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, दिस चेंज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जब आपने ये चीज बना लिया उससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, जो आपने रेटिनल मेम्ब्रेन पढ़ी है ना, उसमें कौन से सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स थे, नेक्स्ट सेल्स कौन से थे, बाइपोलर सेल्स, फिर कौन से थे, गैंग्लियोनिक सेल्स। तो आपके पास रेटिनल जब बना और ऑप्सिन बना, वो क्या करने वाले हैं, व्हाट दे आर डूइंग, चेंजिंग द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज कर दी, उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में। और ये किसके पास जाएगा, नेक्स्ट बाइपोलर सेल्स, क्योंकि सीक्वेंशियल वो आपने वही पढ़ा है ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स थे, उससे नेक्स्ट कौन से थे, बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये किसको भेज देंगे, गैंग्लियोनिक सेल्स को। और गैंग्लियोनिक सेल्स के थ्रू ये मैसेज जाएगा किसको, ऑप्टिक नर्व को। और ऑप्टिक नर्व कहां भेज देगी, विजुअल कॉर्टेक्स को। और वहां आप जो इमेज है उसको क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस आपकी कोई अगर मेमोरी है उससे रिलेटेड, तो ब्रेन में जाके आप सब कुछ मिक्स करेंगे, देन यू विल बी हैविंग आइडिया कि जैसे आपने किसी को देखा तो पहले कभी देखा था, नहीं देखा था, बहुत सारी चीजें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। जब आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाओगे तो वहां आपके पास जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहां आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें मिक्स होंगी, देन यू आर गोइंग टू मेक द इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट रेज कहां एंटर कर रही थी, कॉर्निया। नेक्स्ट कहां पहुंचेंगी, लेंस। लेंस ने कहां डाइवर्ट कर दिया रेज को, फोटो रिसेप्टर सेल्स का नाम बता दीजिए, रॉड्स एंड कोन्स। उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, कौन सा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगा, ऑप्सिन एंड रेटिनल। ये केमिकल क्या करने वाले हैं, चेंज इन परमेबिलिटी। जब चेंज इन परमेबिलिटी हो गया, व्हाट वी आर गोइंग टू सी देन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो किसके पास जाएगा, कौन सी सेल्स के पास, बाइपोलर सेल्स। वो एक्शन पोटेंशियल वो फर्दर किसको भेजेंगे, गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स से वो फर्दर कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से फिर कहां चला जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स। इतना क्लियर है सबको, चलो ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ईयर पे। तो ईयर को एक बार देख लेते हैं, कौन सा नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ईयर। ईयर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ईयर जो होता है वो आपके ईयर के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन आई विल बी शोइंग यू द सम इमेजेस, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ने वाला है। तो हमारे पास है ईयर। ईयर के 3 पार्ट हैं। क्या पार्ट होगा, एक होगा एक्सटर्नल, दूसरा कौन सा होगा, एक होगा मिडल, और तीसरा कौन सा होगा, कोई बता सकता है, जो भी ये बताएगा उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी। इनर और इंटरनल ईयर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल है, मिडिल है और इंटरनल है। फिशेस के पास कौन सा नहीं होता इसमें से, फिश है कोई, उसके पास कौन सा ईयर होगा इसमें से, फिश के पास ईयर होता है, कौन सा वाला होता है इनमें से, या कौन सा नहीं होता है वो बता दो। फिशेस के पास मिडिल और इंटरनल दो, मिडिल और एक्सटर्नल नहीं होते, बस इंटरनल होता है। बाकी क्या नहीं होते, एक्सटर्नल और मिडिल नहीं होते। आपके एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा नहीं होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। तो आपके पास फिशेस में अगर आप देखोगे तो बस इंटरनल ईयर होता है। रेप्टाइल्स के अंदर एक्सटर्नल नहीं होता, मिडिल और इंटरनल होता है। तो सांप के कान बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा कि वो कान लगा के बैठा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का बताओ कौन सा नहीं होता, बर्ड्स में ईयर क्यों नहीं होंगे यार, उसमें भी ईयर होता है। और ईयर का फंक्शन क्या होता है, स्टेटो ऑडिटरी ऑर्गन है ना। ईयर कैसा है, स्टेटो ऑडिटरी ऑर्गन है।
व्हाट डज इट मीन? स्टेटो ऑडिटरी ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? बैलेंसिंग भी फंक्शन है और हियरिंग भी फंक्शन है। और सबसे पहले ऑडिटरी से पहले कौन सा फंक्शन लिखा है? स्टैटिक, मतलब मेनली बैलेंसिंग ज्यादा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कान का फंक्शन बस सुनना है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग भी है। ठीक है, तो स्टैटो ऑडिटरी ऑर्गन है ये। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि फिशेस के पास बस इंटरनल ईयर होते हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास मिडिल और इंटरनल होता है, एक्सटर्नल बिल्कुल एब्सेंट होता है। बर्ड्स के अंदर जैसे अगर आप एक्सटर्नल देखोगे तो एक्सटर्नल में आपके पास दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है ईयर पिन्ना और दूसरा क्या होता है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल का दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। क्या होता है? ठीक है, सो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल, राइट। ये दो पार्ट हैं किसके? एक्सटर्नल ईयर के। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर अगर आप देखोगे तो जैसे ये किसी का कान है, किसका कान है ये? राज का है। ठीक है, कान कम, ये तो पैरामीशियम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी ये है किसी का खूबसूरत सा कान। ये है आपका पिन्ना। क्या है नाम? ये घर का नाम है इसका, पिन्ना, तो माइंड मत करना, ये है पिन्ना। अब तुम किसी अपने क्लासमेट का नाम मत रख देना पिन्ना। ठीक है, सो पिन्ना इज द एक्सटर्नल, ये ईयर पिन्ना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ऑडिटरी कैनाल। तो ये आपके पास क्या है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल का लेंथ होता है अराउंड, जैसे जिसके अंदर आप ये ईयरबड्स डालते रहते हो, दैट इज अ ऑडिटरी कैनाल, जिसका लेंथ होता है अराउंड 224 mm। कितना होता है? सेंटीमीटर मत कर देना, मीटर मत कर देना, कुछ मिलीमीटर होता है, मतलब 2.2 सेंटीमीटर के अराउंड, 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड आप बोल सकते हो, 2.4 सेंटीमीटर के अराउंड बोल सकते हो। इतना आपका क्या है? ये आपका कौन सी कैनाल है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, दिस इज ऑडिटरी कैनाल वी आर हैविंग। ये ईयर पिन्ना है। इस ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या होगा? ग्रामोफोन देखा है सबने? ग्रामोफोन होता है ना, बड़ा सा, पुरानी मूवीज में दिखाते थे, उसमें एक बड़ा सा ऐसे कुछ वो लगा होता था, और कई तो बहुत बड़े होते थे, तो आप कहते पता नहीं यार इतना बड़ा क्यों लगा दिया। और उसमें एक वो जैसे निडल जैसे होता है, जब उस पर रखते हैं तो फिर वो बचता है पूरा। पुराने जो, मतलब जैसे अब तो आप मोबाइल में सुन रहे हो, उससे पहले वो ग्रामोफोन होता था, उस पर लगा के फिर म्यूजिक सुनते थे। ठीक है, हाँ, एक बड़ा सा डिस्क वो होता था, उस पर लगा देते थे। ठीक है, उस पर हमने देखा है जहाँ से साउंड को वो करते हैं, उसमें रिसीवर जो है वो आपने देखा है बहुत बड़ा सा होता है। तो हमारे ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। जो साउंड वेव्स आ रही हैं बाहर से, स्पेशली इस ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या है? इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। तो आप लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या है, बता देंगे? कलेक्शन ऑफ जो साउंड वेव्स है वो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन आपने अपने काम की जो बात है वो वाला साउंड वेव आपने क्या कर लिया? काम की बात नहीं, मतलब सारी वेव्स, ऐसा नहीं कि जो सुनना चाह रहे हो वही आ रहा है। तो कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स किसके थ्रू हो रहा है? ईयर पिन्ना के थ्रू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस ईयर पिन्ना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कैनाल आती है जिसका नाम होता है ऑडिटरी कैनाल, जिसका लेंथ मैंने आपको बताया 24 mm, मतलब 22.4 सेंटीमीटर। इस 2.4 सेंटीमीटर में अगर आप इसको डिवाइड कर दो, जैसे ये हो गया 8 mm और ये हो गया 16 mm, मतलब 1/3 और 2/3। ठीक है, 1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो 1/3 होता है कार्टिलेजिनस। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। 1/3 कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। और ये जो 16 है, 2/3 है, वो होता है बोनी। बोनी मतलब बोन से थोड़ा सा रिलेट करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? 1/3 है आपका कार्टिलेजिनस। जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको बोन फील होगा। ठीक है,
तो आप जब कान में जो ईयरबड डालते हो तो स्टार्टिंग का पार्ट उसका कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 2/3 पार्ट कैसा होता है, बोनी होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर ओन ऑडिटरी कैनाल जिसका लेंथ हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि बर्ड्स में क्या नहीं होता, बर्ड्स में बस ईयर पिन्ना नहीं होता, क्या नहीं होता, ईयर पिन्ना, बाकी उनके पास एक्सटर्नल ईयर होगा, लेकिन एक्सटर्नल ईयर में कौन सा पार्ट है, ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, हम कितना साउंड, कितना डेसिबल का साउंड हमारे लिए ठीक है, 120 तक आपका जो है, अगर आप सुनोगे तो आपका 120 तक ठीक है, ठीक है। इससे ऊपर आप जाओगे तो बहुत हार्श आपको लगता है, ठीक है। तो 120 डेसिबल तक अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, उससे ऊपर अगर कोई रो रहा है, कुछ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 160, अगर आप 190 से ऊपर जाओगे तो डीफनेस क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे कुछ लोगों के, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, आजकल ईयर प्लग्स चल रहे हैं और वो ऐसे हो जाते हैं कि कभी अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ किया होगा, जैसे जो ईयर प्लग्स बस केवल जो ब्लूटूथ वाले, और उसमें पूरा आपका प्रेशर बंद हो जाता है पूरा, और उसके बाद आप देखना कभी आपके ब्रेन पे अगर आप बहुत टाइम बाद हटाओगे तो आपको कुछ चक्कर सा आएगा या कुछ अजीब सा लगेगा, ऐसा होता है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। मतलब हमें ईजी तो हमने बना दी चीज़ें टेक्नोलॉजी को, लेकिन आपने जो प्रेशर था उसको ब्लॉक कर रहे हो यहाँ से। और आपको पता है ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके दोनों साइड प्रेशर क्रिएट होना इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आप अच्छे साउंड के चक्कर में कर तो रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों के बच्चे आपको दादाजी बोलें और उस टाइम पे आपको सुनाई ना दे तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। और कोई बोले कि इसके दादाजी तो बह रहे हैं तो अच्छा लगेगा तुम लोग को। मतलब आपके पोते पर पोतों के, मतलब वो आपस में खेल रहे हैं और आपको चिढ़ा रहा है कोई, हालांकि आपको तो नहीं पता चलेगा क्योंकि आप तो बह रहे हो ऑलरेडी, लेकिन उस बच्चे को बहुत हर्ट होगा। तो उसकी फीलिंग्स की कदर करते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे ईयर प्लग्स को थोड़ा सा लूज रखो, या मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ यूज़ ना करें। अगर आपको डिस्टर्ब करा है तो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करो, अच्छे से म्यूजिक सुनो, ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर्स पे, ठीक है। तो ईयर पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया। ऑडिटरी कैनाल के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारा है मिडिल ईयर। अच्छा, एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सॉरी, ये हमारा है ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल में हमने देख लिया, लेंथ देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और, इसके ऊपर ना जैसे आपके पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता था, मल्टीपल लेयर्स। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है और इसमें ना ग्लैंड्स होती हैं कुछ, इनके पास कुछ ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड्स का नाम होता है, यहां कुछ ग्लैंड्स होती हैं उनका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड्स। ये जो सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं ये क्या निकालते हैं, सेरुमन, जो क्या है असल में, सेरुमिनस ग्लैंड को आप वैक्स ग्लैंड्स भी बोल सकते हो। और ये जो है मॉडिफाइड सिबेशियस, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड्स है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं और इनसे सेरुमन निकलता है, जो वैक्स निकलता है, वो आपने फील किया ही होगा, जो वैक्स निकलता है, ईयरबड्स आप यूज करते हो, ठीक है। तो वो जो सेरुमन है ये किस लिए, स्पेशली दिस इज स्टॉपिंग, जो भी कोई फॉरेन मटेरियल है इफ इट इज एंटरिंग इन योर ईयर, तो मेनली आपको ये एक तरीके की कैसी इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। अगर आपको सपोज 4 ऑप्शन दे दी जाए, अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये भी देखिए काफ़ी टाइप की मतलब रिलेटेड चीज़ें बनती हैं और वहाँ ऑप्शन आता है तो फिर हमारे लिए पहली बार आता है तो शायद हम थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि कैसे इन्नेट इम्यूनिटी क्या हो गई। इन्नेट इम्यूनिटी वो सारी इम्यूनिटी जो बचपन से आपको, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होके आपको मिली है, वो सारी कैसी इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये जैसे आपके स्टमक में HCl होना, ठीक है, वो एक इन्नेट इम्यूनिटी है। सलाइवा इन्नेट इम्यूनिटी है, राइट, बच्चों में आप देखते हो सलाइवा कितना निकलता है। इसी तरीके से एक और इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, आपके पास ये ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आपके पास आएगा, बैक्टीरिया आया घूमता हुआ तो जेल में, इसमें वैक्स में फंस गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, राइट, या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं तो ये स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ठीक है। सो दिस वाज अ स्ट्रेटिफाइड, क्या स्ट्रेटिफाइड क्या था इसके पास, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर। इतना समझ आ गया बच्चे। ये क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्लियर है सबको,
एक्सटर्नल ईयर में जो आप कैनाल समझ रहे हो वो मिडिल ईयर नहीं है, वो एक्चुअली हमारा एक्सटर्नल ईयर ही है। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट हैं, एक तो बाहर जो आपको दिख रहा है, उसके बाद जो ट्यूब जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं आपका, दैट इज अ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का लेंथ इज अराउंड 2.4 सेंटीमीटर, जिसमें स्टार्टिंग के 8 mm इज स्पेशली कार्टिलेजिनस, लास्ट का 16 मिलीमीटर इज बोनी। इसमें एक जो लेयर है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स हैं वो है सेरुमिनस ग्लैंड, जो कि मॉडिफाइड क्या है, स्वेट ग्लैंड्स है। ये कैसे हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। इनसे क्या निकलता है, वैक्स निकलता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाते हैं मिडिल ईयर पे। तो आपके पास अगेन ये राज का कान, और उसके बाद ये हमारा ऑडिटरी कैनाल, और ऑडिटरी कैनाल के बाद आपके पास यहाँ है एक कुछ पोर्शन यहाँ, ठीक है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, व्हाट दिस मेम्ब्रेन इज, जहां आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या जो कैनाल एंड हो रही है, व्हाट इट इज कॉल्ड, जो ये बोलते हैं कि भाई ईयरबड अंदर मत डालो, कई लोग तो कान में लगा के सो जाते हैं पर इधर ही करवट ले लेते हैं, भगवान अल्लाह भगवान जी बचाएं उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही उसका जो है डैमेज हो जाता है। सो ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। क्या होता है, क्या हो जाता है बच्चे उसको, अच्छा हाँ हाँ, ये वही है जब आप किसी से लड़ाई लड़ते हो और उसको बोलते हो कि एक चाटे में तेरा कान का पर्दा फाड़ दूंगा टाइप, ऐसे मत करना, ये पहले बोलते थे लोग, ठीक है, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, तो कभी ऐसा नहीं करोगे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, दिस पोर्शन इज मिडिल ईयर। कौन सा ईयर, मिडिल ईयर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एंड देन दिस, ये जो बहुत ही हसीन खूबसूरत पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज अ मिडिल ईयर, ठीक है। और इतना पोर्शन हमारा क्या था, दैट इज अ, ये आउटर पार्ट है जिसमें ईयर पिन्ना हो गया और आपने कैनाल ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो मिडिल ईयर में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, ठीक है। ये ईयर ड्रम हो गया। अच्छा, इसके नीचे आप देख रहे हो एक ट्यूब जा रहा है, ये इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब। ये कहां कनेक्ट करता है इसको, कभी ऐसा देखा है कि कान में दवाई डाला मुंह से आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? काफी जैसे गांव में बहुत होता है कि अच्छा लाओ तुम्हारे खौलता तेल डाल दे कान में, मतलब कोई दादी टाइप अगर बहुत बूढ़ी कुछ होगी, मतलब खौलता तेल नहीं कि कान ही जला दो, मतलब कम कम टेम्परेचर वाला। उससे एक तो ये होता है कि वैक्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, कान साफ हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसे मत करना, तुम खौलता तेल डाल दो किसी के कान में। उसमें से क्या होता है, जब ये यहाँ से अगर जो भी ट्रांसपेरेंट अगर कुछ निकल पा रहा है तो पास होके यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ खुलती है, नेजोफेरिंग्स में जाके खुलती है। कहाँ खुलती है, ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स में ओपन हो जाता है। अब नेजोफेरिंग्स में जब ओपन हुआ, ये आपके पास मेम्ब्रेन थी। इसका अगर आप देखें मिडिल ईयर का फंक्शन एक्चुअली होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। मिडिल ईयर जो है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई तो बहुत इजी है, आप पढ़ लोगे, समझ भी आ जाएंगी सारी चीजें। जो सबसे मुश्किल पार्ट है ना वो ईयर है। ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली बच्चों से गलत हो जाते हैं, ठीक है। सुमित पक्का समझ आ रहा है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, चल। तो मिडिल ईयर का पार्ट, इसका फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो भी साउंड वेव्स आई, एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या था कि साउंड वेव्स को आपने कलेक्ट कर लिया। मिडिल ईयर का फंक्शन ये होता है कि साउंड की इंटेंसिटी को
10 टाइम्स बढ़ा देना। क्या कर देना? इंटेंसिटी को। अगर फ्रीक्वेंसी आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें समझ लो बहुत डीप है ये, मतलब इस पे तुम लोग को बोलना चाहिए वाह वाह क्या बात कह दी सर, आप तो बहुत बड़े शायर हो आप। कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ फिर से सुनो। मिडिल ईयर का फंक्शन है, जो साउंड वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी को कितना बढ़ा देता है? 10 टाइम्स। अगर सेम स्टेटमेंट उसने दे दिया कि फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, जो कि सबको लगेगा। मेनली क्वेश्चन यही आएगा, मिडिल ईयर का फंक्शन ये लिखा होता है कि ये क्या करता है, साउंड वेव्स को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। और अगर उसमें स्पेशली उन्होंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। क्या चेंज कर रहा है? आपका इंटेंसिटी चेंज कर रहा है। कितना? 10x। तो अगर किसी ने ये लिख दिया, क्योंकि आपके दिमाग में जो क्लिक करेगा ना जब आप पेपर में बैठे होगे कि 10 टाइम्स, और जैसे ही आपने 10 टाइम्स देखा वैसे ही खुश हो गए, अपने आप को एम्स दिल्ली में देखने लगे कि अब तो मेरा भाई सारा सब कुछ सही काम कर रहा है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सर ने बताया था 10 टाइम्स बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है उससे मतलब नहीं है, 10 टाइम बढ़ा देता है, ये मुझे याद है। और पेपर से निकलते ही, जैसे ही बंदा दरवाजे से निकलता है कहता है बहुत इजी पेपर आया था, क्योंकि उसको वो सारे नंबर याद होते हैं। 10 पोजीशन ऐसी थी, ये वाला ये था, अच्छा ये ऐसा था। और घर तक पहुंचते पहुंचते घर तक पहुंचते पहुंचते उसके मतलब मान लो 50% क्वेश्चन तो दोस्त ही गलत करा देते हैं मेट्रो में या रास्ते में। तो फिलहाल कभी पेपर दे के निकलना तो अकेले आना, अगर नहीं चाहते हो आपका पेपर, जो फीलिंग आपको आई थी। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं पेपर दे के निकला, मुझे लगा इस बार फर्स्ट रैंक मेरी ही है। मतलब मैंने गेट का एक बार एग्जाम दिया, और जैसे ही मैंने पेपर दिया मैं इतना कॉन्फिडेंट, मुझे लगा कि इस बार फर्स्ट रैंक मेरी ही आनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कर दिए। दरवाजे से निकला, 2 क्वेश्चन रॉन्ग करा दी कि नहीं। और एक तो ये होता है कि जब 4 लोग मिल के आंसर बता रहे होते हैं, चाहे वो गलती हो, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। घर तक पहुंचा तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हो रहा था, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा था, फर्स्ट रैंक तो छोड़ दो। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा 98 परसेंटाइल आया और बाकी किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कभी, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ही सही हो, बाकी के जो 4 लोग आंसर दे रहे हैं वो सही ना हो, ठीक है। कॉमन लोग ज्यादा मिल जाते हैं, फिर वो गलत को भी सही कर देते हैं, ठीक है। चलो तो वापस आ जाते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब की बात कर रहे थे। इसका फंक्शन क्या है कि आपका जो प्रेशर है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर होता है, उसको क्या करता है, इक्वलाइज करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर ये लग किस पे रहा है, ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है। अगर आप ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहां से कनेक्ट नहीं होती तो एक्सटर्नल आपका जो प्रेशर अगर चेंज होता, आप देखते हो प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, फट सकती है, राइट। तो यूस्टेशियन ट्यूब आपका इसलिए कनेक्ट था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही खूबसूरत 3 चीजें। उसके बाद 3 बोन होती हैं, उसका नाम कौन बताएगा, कौन सी 3 बोन होती हैं? और मेलियस इनकस और स्टेपीज, मेलियस इनकस और स्टेपीज, ठीक है। ये आपके पास 3 बोन होती हैं। कौन सी बोन? मेलियस इनकस, मतलब मैं इसको MIS लिख देता हूं, आपको नाम ऑलरेडी पता है, MIS, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, राइट। दीज आर द 3 बोन्स। ये बोन भी आपको, जो मैंने अभी फंक्शन बताया कि जो साउंड वाइब्रेशन आ रहे हैं किससे, कहां से, एक्सटर्नल ईयर से, जो साउंड वाइब्रेशन एक्सटर्नल ईयर से आते हैं उनको क्या करते हैं, क्या करता है ये, इंटेंसिटी को, साउंड की इंटेंसिटी को क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बोला है उसको तो और अच्छे से याद रखेंगे कि साउंड की इंटेंसिटी को, साउंड इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है कितना, ठीक है,
जो याद रखने वाली चीज है वो क्या, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो जाता तो पता चला कि लड़का बोल रहा है लड़की की आवाज आ रही है सुनाई, मतलब ऐसा नहीं करना। आप किसी का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया आपने, पूरा साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक थे वही चेंज कर दिए, ठीक है। मतलब वो तो सुना होगा तुमने कि लड़का बोल रहा है तो लड़की की आवाज लग रही है, लेकिन तुम्हें फील नहीं होना चाहिए ना कि कोई और बोल रहा है, कोई किसी और की, मतलब अभी आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ना, कोई बोल रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उसको, ठीक है। तो वो चीज ये चेंज नहीं करता, साउंड के टेक्सचर को चेंज नहीं करता, सिग्नल जो आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर बहुत फीबल सी साउंड आ रही है तो उसको क्या करेगा, 10 टाइम्स बढ़ा देगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर। और इस मिडिल ईयर के अंदर हमारे पास क्या है, 3 बोन्स हैं, बहुत स्पेशलाइज, इन्हीं का फंक्शन है क्या, मैलियस, इनकस और स्टेपीज का फंक्शन है। अच्छा, ये जो बोन्स हैं ये आपकी जो आप देखोगे तो जॉ बोन्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, ठीक है। किसके, जॉ बोन्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। अर्ली स्टेजेस में जॉ बोन्स जो बनी है उनके ही मॉडिफिकेशन से इन बोन का बनना होता है। तो वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि एक ट्रिक है, ट्रिक है एमए करने से आईक्यू समाप्त है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कह रहा हूं कि जो एमए करता है उसकी आईक्यू समाप्त हो जाती है, दिस इज अ ट्रिक ओनली, ठीक है। अब इससे ज्यादा और किसी उससे वो नहीं कर सकते। एमए मतलब मेलियस जो बोन है वो एक आर्टिकुलर करके बोन होती है, उसके मॉडिफिकेशन से बनती है। किसके, आर्टिकुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है मेलियस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इनकस, वो एक क्वाड्रेट बोन होती है, उसके मॉडिफिकेशन से बनती है, ठीक है। मेलियस बनती है आर्टिकुलेट बोन के मॉडिफिकेशन से, इनकस बनती है क्वाड्रेट बोन्स के मॉडिफिकेशन से, और तीसरी जो आपके स्टेपीज है वो बनती है लिखा है, दिस इज हायोमैंडिबुलर। हायोमैंडिबुलर आपको पता है, हायोइड जो आपका नीचे बेस पे टंग जिस पे लाई कर रही है, मैंडिबल आपको ऑलरेडी पता है लोअर जॉ। तो ये एमए करने से आईक्यू समाप्त है, अगर आपको याद रहे तो याद कर लेना। वैसे बहुत रेयरली चांसेस है कि ऐसा आए, कभी पीजी में आ सकता है जब आप अपने स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक मिडिल ईयर का फंक्शन क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा ईयर आ जाएगा, मिडिल ईयर में आई थिंक सब कुछ हो चुका। अच्छा, इसमें आप देखोगे इसको बोलते हैं, गाना सुना है आपने, बुल्ला दी जान में कौन, ऐसा करके कुछ गाना है ना, बुल्ला दी जाना मैं कौन, ऐसी कोई गाना है शायद पुराना पंजाबी, वो फेमस सॉन्ग था यार। तुम क्या कर रहे हो, गिटार पे लोग वही गाते रहते हैं, बुल्ला दी जाना मैं कौन, नहीं सुना है? अरे भाई मुझे लगता है मैं बहुत ही पुराना हूं, नहीं सुना, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, इसका नाम है टिम्पैनिक बुल्ला, टिम्पैनिक बुल्ला। बुल्ला विलन का भी नाम था शायद किसी मूवी में, ऐसा कुछ पुराना, मेरा नाम है बुल्ला, ऐसे करके सुना होगा कहीं, दिस इज टिम्पैनिक बुल्ला। हाँ बच्चे, मैंने बनाया नहीं है, इसका नाम ही टिम्पैनिक बुल्ला है। मतलब ये मैं बोलता हूँ चीजें, उसमें से कभी कभी रिलेट भी करता है। टिम्पैनिक बुल्ला इसका नाम है, ऊपर वाला पोर्शन बोनी पार्ट होता है थोड़ा सा, टिम्पैनिक। अच्छा, यहाँ पर बोन का पार्ट होगा, आपने जैसे डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा स्फेनॉइड बोन होती है, ठीक है। कौन सी बोन होती है, स्फेनॉइड बोन होती है, ये ऊपर से जा रही होती है यहाँ, ठीक है। आपके किस, नहीं वो आपके पास टेम्पोरल का जो इनर पार्ट आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें अगर जो सबसे करीब देखेंगे तो स्फेनॉइड आएगा, ठीक है। तो आपके पास स्फेनॉइड बोन से ज्यादा क्लोज है, उसके बाद आपके टेम्पोरल आएगा, नीचे आता है ना ईयर के पास। आप देखोगे तो आपको याद था जो ऑप्टिक वो था, उसके बाद एथमॉइड कैविटी के अंदर, फिर स्फेनॉइड था यहाँ। तो पहले स्फेनॉइड आएगा, फिर उसके बाद वो टेम्पोरल, तो यहाँ ये आ गया, लेकिन उसका जो लोअर पार्ट है वो स्फेनॉइड है, ठीक है। चलो, तो इसमें आपके पास ये मिडिल ईयर हो गया, इसका फंक्शन समझ आ गया, पक्का। चलो आगे आ जाते हैं।
उसके बाद अगेन आज मैं सुमित का कान बना बना के परेशान हो गया हूं। ये पार्ट किसका फोन आ रहा है भाई? अनस, क्या चक्कर है? ये किसका फोन है? मतलब किसी और का फोन किसी और के पास कैसे आ रहा है? क्या चक्कर है? क्या कर रहे हो तुम लोग? दिस इज नॉट करेक्ट। वैसे तो इसका डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है और भी, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा करने वाले हैं? दैट इज अ इंटरनल ईयर। कौन सा करेंगे बच्चे? ये जो पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज अ इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर कर रहे हैं। इंटरनल ईयर के अंदर बहुत ही ज्यादा आप ऐसी चीजें सुनते हो जो मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस पूरे ईयर का सब क्या है? इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में अगर हम देखें, जैसे इसका जो है मिडिल वाले का पोर्शन, जो मिडिल ईयर है वो ओपन होता है किसके अंदर? इंटरनल ईयर के अंदर। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, मतलब दो ओपनिंग होती है। किसकी? दो ओपनिंग के थ्रू ये कहां खुलता है? इंटरनल ईयर में। कौन? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के मान लो कि अगर ये मिडिल ईयर है तो ये हमारा बाहर वाला कैसा है? इंटरनल ईयर। कितनी ओपनिंग है? दो। ठीक है, एक का शेप होता है ओवल, तो उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ये जो ओपनिंग है इसका जो शेप है वो कैसा होता है? ओवल होता है। अभी आपको देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन ओवल होता है। ठीक है, तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस। एक राउंड होता है तो उसको रोटंडस, फेनेस्ट्रा रोटेंडस। एक क्या है? ओवल है तो ओवलिस। राज? रोटेंडस। बाबूजी नाराज हो जाएंगे, ऐसे मत करो। फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटेंडस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो होता है, अच्छा आप देखिए कि आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, जैसे लास्ट में हमने मिस कर दिया एक, कि यहां जो बोन्स आप देख रहे थे, ठीक है, आपसे अगर आपको ये बोन्स नहीं पता है कौन सी बोन्स थी हैं, आपसे पूछा जाएगा मैलियस किससे कनेक्टेड थी? बताइए, मैलियस कहां से कनेक्टेड है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, और स्टेपीज कहां से कनेक्टेड है? इंटरनल ईयर के ओवेलिस से, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से। ठीक है, तो आपसे अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन बनता है वो याद रखेंगे, यहां जाके ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस के साथ कौन सी कनेक्ट है? स्टेपीज। स्टेपीज आपकी फेनेस्ट्रा ओवेलिस से कनेक्टेड है। मैलियस किसके साथ है? अच्छा, इन तीनों बोन में सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? मैलियस सबसे बड़ी है। ठीक है, सो मैलियस जो बड़ी है, शेप क्या होता है? हैमर शेप्ड होती है। ठीक है, मैलियस कैसी होती है? हैमर शेप्ड होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी तो बहुत पूछा जाता है, हो सकता है कभी सबसे बड़ी बोन भी पूछ ले इन तीनों में, तो इन तीनों में सबसे बड़ी बोन होती है मैलियस। मैलियस लार्जेस्ट है और कैसी है? हैमर शेप्ड है। इतना क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम आ गए इंटरनल ईयर के अंदर। इंटरनल ईयर अगर आप देखोगे तो इंटरनल ईयर में हम बात कर रहे थे कि आपके पास मिडिल ईयर इंटरनल ईयर के अंदर खुलता है दो ओपनिंग के थ्रू, जिसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटेंडस। राइट, अब अगर आप इसमें देखो तो जो इंटरनल ईयर होता है उसको बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका? बताओ जल्दी, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम और स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती है, तो याद रखना लेबी और रिंथ। क्या होता है? लेबिरिंथ। लेबिरिंथ में काफी लोग समझते हैं पहले वाई बाद में लगा देते हैं या कुछ होता है। फिलहाल लेबी याद रख लो और रिंथ याद रख लो, तो कुछ भूलोगे नहीं इसमें से। ठीक है, लेबिरिंथ। ठीक है, लेबिरिंथ इज द नेम ऑफ इंटरनल ईयर। इसमें भी इंटरनल ईयर के दो पार्ट होते हैं।
एक होता है बोनी और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस। एक बोनी लेब्रिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। कौन कौन सा? बोनी एंड मेम्ब्रेनस। अच्छा, इसके अंदर ना फ्लूइड फिल होता है। क्या फिल होता है? फ्लूइड फिल होता है। एक फ्लूइड तो ये फिल है, और एक दूसरा फ्लूइड फिल है इसमें। आपको हो सकता है कि कभी जैसे आपको बुक में एक डायग्राम दे रखा होगा, आपने देखा होगा इस तरीके का। ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक क्या है? स्केला वेस्टिबुलाe। एक क्या दे रखा है? स्केला टिम्पैनी। और दूसरा स्केला मीडिया। बहुत क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है उसका नाम बता दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पोर्शन इज स्केला व्हाट? दिस इज व्हाट? स्केला वेस्टिबुलाe। और ये कौन सा पार्ट है? स्केला टिम्पैनी। दिस इज स्केला मीडिया। ये बना होता है, आपने सीएसएफ का नाम सुना होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ही बना होता है। क्या बना होता है? दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेरीलिम्फ और दूसरा होता है एंडोलिम्फ। आपको एक पीवाईक्यू था, उसमें क्वेश्चन दे रखा था, यहां भी पेरीलिम्फ है और यहां भी पेरीलिम्फ है। स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर और स्केला टिम्पैनी के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? इंटरनल ईयर एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। एक बॉटल इमेजिन करो, उस बॉटल के अंदर आपने इंटरनल ईयर को डाल रखा है। जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो क्या है? पेरीलिम्फ है। और उसके अंदर एक कैविटी बन रही है जिसका नाम है स्केला मीडिया। उसके अंदर क्या है? एंडोलिम्फ। तो अगर कभी आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है और उसमें ऊपर नीचे बना है, आप सोचो दोनों जगह एंडोलिम्फ है, वो रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। बाहर और नीचे वाले में, टिम्पैनी और वेस्टिबुलर में, दोनों में क्या है? ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट हो गया। अच्छा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की हम बात कर रहे थे। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर अगर आप पार्ट देखते हैं तो वी आर हैविंग 3 पार्ट। एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और तीसरा होता है कॉक्लिया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज फॉर कॉक्लिया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज फॉर कॉक्लिया। आपका जो हियरिंग का पार्ट है वो डील करता है कॉक्लिया। और दूसरा फंक्शन कौन सा है? कान के कितने फंक्शन थे? एक था हियरिंग, दूसरा बैलेंसिंग। हियरिंग कौन कर रहा है? कॉक्लिया। कॉक्लिया में आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम दैट वी आर हैविंग इन द बुक। उस बुक में आपने देखा कि दिस इज अ कॉक्लियर स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो बीच का पार्ट है उसको स्केला मीडिया बोलते हैं। इसी पे क्या होता है? और जैसे मैंने ये बनाया है, इसको बहुत इजी सा बना दिया। जैसे वो डायग्राम जो आप ये देख रहे हो, दिस इज द सेम डायग्राम, जिसको बहुत इजी तरीके से अगर आपको रफ बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? स्केला मीडिया। ये पोर्शन कौन सा है? स्केला वेस्टिबुलाई। दिस इज, ये बहुत इजी डायग्राम बनाया मैंने जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि असल में क्या है। ये इंटरनल ईयर है, जिसमें स्पेशली मैं आपको कॉक्लिया इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि हियरिंग फंक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर पूरा डायग्राम, इससे पिछला अगर कोई वो दे रखा होगा, उसमें आपको ट्यूब्स कुछ दे रखे हैं। अगर आप डायग्राम पूरा देखते हो तो उसमें एक कुछ ट्यूब्स दिखाई देते हैं। उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकुलस और यूट्रिकुलस। दो चीजें होती हैं, एक होता है सेकुलस और एक होता है यूट्रिकुलस। उससे बनता है वेस्टिबुलर एपरेटस। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। अब इसमें से जो वेस्टिबुलर एपरेटस है ये इन्वॉल्व है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। किसमें इन्वॉल्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब
इस पे तो अवार्ड ही मिल जाना चाहिए इतनी अच्छी बात बताने के लिए। ये वेस्टिबुलर जो आप देख रहे हो, दिस इज फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी आप समझ रहे हो कि ये दोनों चीजें, वेस्टिबुलर एपरेटस और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर द वन जो किस में इन्वॉल्व है, बैलेंसिंग में। और उसमें भी स्पेसिफिकली वेस्टिबुलर एपरेटस इन्वॉल्व है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन्वॉल्व है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सबको? ये हमारा हो गया इंटरनल ईयर। इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। यहां क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, हेयर होते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे अगर आप, जैसे मैं यहां बना देता हूं, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे आप। ये सेंसिटिव सेल्स है, सेंसरी सेल्स है। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दे रखा होगा। बहुत इजी डायग्राम है ये इस पूरे डायग्राम में। लेकिन एक चीज है, आपको क्या नहीं दिखाया गया, दिस पोर्शन। कौन सा वाला? जो इन्वॉल्व है किसके साथ, बैलेंसिंग के साथ। अभी जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, दिस इज इन्वॉल्व स्पेशली इन हियरिंग। और हियरिंग में आपसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पूछ लिया जाता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ के बारे में, बट दे विल नेवर बी आस्किंग रिलेटेड टू द बैलेंसिंग पार्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कॉक्लिया है, वेस्टिबुलर एपरेटस है। उस वेस्टिबुलर एपरेटस में अगर मैं आपको एक और डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि असल में होता क्या है। मतलब ये सबको नहीं बनाना, लेकिन एक इस डायग्राम को देखने के लिए आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि असल में है क्या, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती हैं। जो ये आपका इंटरनल ईयर का रियल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो, दिस इज द कॉक्लिया जो हमने पढ़ लिया अभी। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, स्नेल का शेप जो देख रहे हो, आपने जो कैविटीज देखी थी, दैट इज दिस वन। ये कॉक्लिया वाला पार्ट है। द रिमेनिंग पार्ट जो आप वेस्टिबुलर एपरेटस देख रहे हो और ये जो कैनाल देख रहे हो, दीज आर द 3 कैनाल्स, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये एक कैनाल ये हो गया। ये कैसा कैनाल था भाई? ये आपके पास कैनाल है, दिस इज अ 1 2 एंड दिस इज अ लेटरल वन जो यहां से एंटर हो रहा है निकल के पीछे से, ठीक है। दिस इज अ थर्ड वन। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर द वन। इसमें आपके पास 2 चीजें हैं, एक आपके पास है यूट्रिकुलस और एक है सेक्युलस। ये किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है? कॉक्लिया के साथ कंटिन्यू हो जाता है। और ये पूरी स्ट्रक्चर किसके अंदर है? पेरीलिम्फ के अंदर है। किसके अंदर है? पेरीलिम्फ के अंदर है। इतना क्लियर हो गया बच्चे? सबको स्ट्रक्चर समझ आ गई? पक्का? जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, ठीक है। चलो, तो दिस वाज अबाउट द ईयर। तो ईयर में हमारे कितने कितने पार्ट? 3 पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर के कितने पार्ट? 2 पार्ट। ईयर पिन्ना, क्या फंक्शन है ईयर पिन्ना का? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। उसके अंदर और क्या चीज होती है? ऑडिटरी कैनाल। लेंथ कितनी है? फ्रंट का 1/3 पार्ट कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। 2/3 पार्ट कैसा होता है? क्या, कौन सी लेयर की कवरिंग होती है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्वेट ग्लैंड्स का। क्या रिलीज करते हैं? वैक्स रिलीज करते हैं या सेरुमन रिलीज करते हैं। उसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है, क्या नाम होता है उसका? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहां ओपन हो रही है? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन, उनका नाम क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड जो बोन है उसका नाम बता दो। मेलियस का शेप बता दो।
तो मैलियस का शेप है हैमर शेप, लार्जेस्ट होती है स्मॉलेस्ट होती है? ठीक है। नेक्स्ट बोन कौन सी है? इनकस। नेक्स्ट बोन कौन सी है? ठीक है। अब इसमें मुझे बता दिए स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज कहां कनेक्ट करती है इंटरनल ईयर में? फेनेस्ट्रा ओवेलिस के साथ। ठीक है। उसके बाद फंक्शन मुझे बताइए मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है? स्पेशली इंटेंसिटी इंक्रीज करना 10 टाइम्स, राइट? उसके नीचे से एक ट्यूब निकल रही होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। फंक्शन क्या है उसका? ठीक है। प्रेशर आपका जो इंटरनल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड है उस मेम्ब्रेन से प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है। तो ये हमने सब पढ़ा। इंटरनल ईयर में आपने पढ़ा कि इंटरनल ईयर के दो पार्ट होते हैं, एक उसको बोलते क्या है? लैब्रियंथ, बोनी लैब्रियंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। स्पेशली जो मेन पार्ट है, जो रियल पार्ट जिसको बोलते हैं इंटरनल ईयर का, वो हो गया मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ में हमने 3 पार्ट पढ़ते हैं वैसे। 3 में एक है कॉक्लिया। कॉक्लिया इज इन्वॉल्व इन द हियरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपने देखा 3 सेक्शन बन रहे थे। 3 सेक्शन में से ऊपर वाला सेक्शन इज स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला स्केला टिम्पैनी, बीच वाला स्केला मीडिया। ऊपर वाले में, नीचे वाले में पेरिलिम्फ, बीच वाले में एंडोलिम्फ, राइट? उसके बाद हमने देखे और एडिशनल चीज अगर आप देखोगे तो एक है वेस्टिबुलर एपरेटस और दूसरा कौन सा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। वेस्टिबुलर एपरेटस और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिबुलर एपरेटस स्पेशली स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ईयर। ये पूरा हम देख चुके हैं, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट हियर। ये सब देख लिया हमने। इसमें एक जैसे मैं यूट्रिकल और सेक्यूल जो वर्ड है वो आपके स्पेशली आते हैं, जो अभी हमने यूट्रिकुलर पोर्शन और सेकुलर पोर्शन जो मैंने फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बताए थे, उसके अंदर कभी कभी ना कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका डिपोजिशन हो जाता है? उनको बोलते हैं ओटोलिथ। कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन को किसके अंदर? यूट्रिकुलस और सेकुलस के अंदर जो पोर्शन, जो जैसे जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ना पीछे वाला, दिस वन, ये जो आपने फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ओटोलिथ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज द वन जिसके अंदर सेल्स होती है, ग्रेविटी को फील करता है, मूवमेंट को फील करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल ईयर। ठीक है। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। फिर कॉक्लिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑर्गन ऑफ कर्ट्राई पढ़ लिया है। अब इसमें आप एक बार देख लीजिए मैकेनिज्म में क्या होता है। साउंड वेव्स आए एक्सटर्नल ईयर के थ्रू, कहां पहुंचेंगे? ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम के बाद ईयर ऑसिकल्स, आपको पता है क्या होता है? मैलियस इनकस स्टेपीज। वाइब्रेशन किसके पास जाएंगे? ओवल विंडो के पास। ये वाइव जनरेट करेंगे, कहां जाएंगे? पेरीलिम्फ में। पेरीलिम्फ क्या करेगा? रिपल्स इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज रह गई आपका, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी जो ऊपर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपके पास 2 मेम्ब्रेन है ना। जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन। नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। ठीक है। तो किसमें आ गया? बेसिलर मेम्ब्रेन में। यहां पर एक हेयर सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपने देखा हेयर्स थे और उनके ऊपर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। आपसे पूछा जाएगा ये हेयर सेल्स कहां से निकल रहे हैं? बेसिलर सेल्स है। उनके ऊपर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर ये सपोज बेसिलर लेयर है, उसके ऊपर ये सीलिया है, हेयर सेल्स हैं, ये मूव कर रही है, इसके ऊपर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो उसके अगेंस्ट मूव कर रही है। देखिए स्टेटमेंट लिखा है हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देखो बहुत समझने वाला पॉइंट है ये। इसका अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा होगा। ये बेसिलर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट? हेयर सेल्स जो साउंड वेव्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जब मूव करते हैं तो किसके अगेंस्ट मूव करते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? इंपल्सेस जनरेट करता है जो एफरेंट न्यूरॉन्स के पास जाएंगे, ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे? ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंसरी जो ऑर्गन्स हमें पढ़ना था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर। मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी सेंस ऑर्गन पढ़ पढ़ के आपका दिमाग का दही हो चुका है, लेकिन अब दही बन चुका है तो अब उससे आगे लस्सी बना लेते हैं। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है केमिकल। बस बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे, बस इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आपके पास एक दूसरा पोर्शन था, हमने देखा कि हमें कोऑर्डिनेशन करना है बॉडी के अंदर। तो उसमें स्पेशली हम क्या करते हैं? वी वर हैविंग द नर्वस सिस्टम, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसका क्या नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम।
जो आपका सेल टू सेल आपको जो मैसेज पहुंचाना है वो आप पहुंचा सकते हो किसके थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि नर्व्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअस रेगुलेटेड। अगर नर्व्स हर एक सेल के पास नहीं जा सकते तो हमें कोई दूसरा सिस्टम चाहिए जो सारे सेल्स को कंट्रोल कर सके, राइट। सो वी आर हैविंग द एंडोक्राइन सिस्टम जो किसके थ्रू कैरी फॉरवर्ड होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करोगे। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, क्या कि ये कैसे केमिकल्स होते हैं, जिससे किससे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। किस में रिलीज होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। जो कहां टारगेट करते हैं, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स पे टारगेट करते हैं या फंक्शन करते हैं। सो दिस इज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द हॉर्मोन्स। अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन देखोगे तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। कैसे होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट, आप हॉर्मोन्स को क्या नहीं कर सकते, आप एनर्जी तो नहीं ले रहे उससे। दीज आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर, क्योंकि जब ये जाते हैं तो सेल्स को क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अगर ज्यादा अमाउंट में आ गए तो बहुत उथल पुथल मचा सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो नॉन न्यूट्रिएंट है। ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही, हॉर्मोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है या करेक्ट है, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं और क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो दीज आर द वन जो हमारे पास ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे पास है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल और आपके पास गोनेट्स। ऑल दीज आर व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके अलावा भी आप कुछ देखते हो कि कुछ टिश्यूज होते हैं जो स्कैटर्ड फॉर्म में एंडोक्राइन फंक्शंस करते हैं और हार्मोन रिलीज करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, लिवर एंड किडनी, ठीक है। हार्ट, लिवर, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, इन सब से क्या रिलीज हो रहा है, हॉर्मोन्स इनसे भी रिलीज होते हैं, ठीक है। जो मेन ग्लैंड आपने देखे उसके अलावा, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस आप देखते हो तो हाइपोथैलेमस में दिस वाज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर अगर हम देखें, दिस इज कंट्रोलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। आप सबसे पहले बताइए हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या था ब्रेन में। आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे, और इसको हम जस्ट अ मिनट। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, वी हैव फिनिश्ड द इंटरनल ईयर। अब हाइपोथैलेमस से कंटिन्यू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम कल के लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली